बिलासपुर गांव में मोनू नाम का एक चोर रहता था। मोनू छोटी बड़ी चोरी करके जैसे तैसे करके अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक गांव में गांव वालों की सुविधा के लिए एटीएम खोला जाता है। मोनू चोर को जैसे ही एटीएम मशीन के बारे में पता चलता है, मोनू तो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, सरकार ने गांव में पैसे का मशीन बिठाया है। अब मुझे अमीर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मोनू एटीएम के पास जाकर पैसा चोरी करने के लिए अच्छी तरह से देखने लगता है। गांव वाले तो कह रहे थे ये पैसे निकालने की मशीन है, पर मैं पैसे निकालूं कहां से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोनू बहुत देर तक एटीएम मशीन के आसपास घूमने लगता है। तभी वहाँ पर एक गांव वाला बिरजू आता है। अरे ओ गधे के बच्चे, ये तेरे बाप का सिनेमा हॉल नहीं है। इतनी अच्छी तरह से क्या घूर रहा है? ये एक पैसा निकालने की मशीन है, पर ये तुझ जैसे चोर और भिखारियों के लिए नहीं है। चल भाग यहाँ से। बिरजू मोनू को ये कहकर वहाँ से भगा देता है। मोनू को बिरजू की बात बहुत बुरी लगती है। तभी बिरजू एटीएम मशीन से पैसे निकालने लगता है। बिरजू के हाथ में पैसे देखते ही मोनू बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे बिरजू के पास जाकर उसके हाथ से पैसे छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर बिरजू पैसा चोरी होने के दुख में एटीएम के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस कलमुहे मोनू ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। अगर वो कलमुहा मोनू कहीं मिल जाए तो मैं उसका खून पी लूंगा। तभी बिरजू की आवाज सुनते ही और एक गांव वाला मदन एटीएम मशीन के पास आता है। सच में बिरजू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया उस मोनू ने। उस मोनू को तो हम बहुत दिन से पकड़ना चाहते हैं, पर कलमुहा न जाने कहाँ भाग जाता है। इस बार उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मदन और गांव वाले बिरजू को तसल्ली देने लगते हैं और इधर मोनू चोर पैसे को लेकर जंगल में अपने साथियों के पास चला जाता है। ये लो भाई सुरेश, इस पैसे से आज हमारे पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। सच में भाई, तुम कमाल के इंसान हो। कहीं न कहीं से ठीक पैसे का बंदोबस्त कर ही लेते हो। अरे भाई सुरेश, अब से पैसा खुद ब खुद हमारे हाथों में आ जाएगा। सच में हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। क्या हुआ भाई? क्या कोई खजाना हाथ लगा है? भाई जल्दी बताओ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। अरे सुरेश, खजाना ही समझ लो। हमारे गांव में एक पैसा निकालने वाला मशीन लगा है जिसके अंदर बहुत पैसे भरे हुए हैं। अगर हम उस मशीन को चोरी कर ले तो हम रातों रात बहुत अमीर बन जाएंगे। अरे भाई, ये तो सच में हमारी लॉटरी लग गई। तो फिर बताओ, कब काम चालू करना होगा? आज रात ही हम एटीएम मशीन में धावा बोलेंगे और उस खजाने की मशीन को चोरी करके ले आएंगे। सुरेश और मोनू दोनों आधी रात होते ही उस एटीएम मशीन में धावा बोल देते हैं और उस मशीन को चोरी करने की कोशिश करते हैं। एटीएम मशीन को वहां से लेकर आने की बहुत कोशिश करते हैं, पर किसी भी हालात में वो ये कर नहीं पाते। तभी सुरेश मोनू से कहता है, अरे बॉस, इस मशीन को तो देखकर लगता है हम इस मशीन को अगर घर लेकर भी गए तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम इस एटीएम मशीन के पास ही भेष बदल कर रहे। एटीएम मशीन में जो भी पैसा निकालने आएगा हम उसके पैसे लूट लेंगे। तो फिर हमें इस एटीएम मशीन को ले जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। अरे वाह सुरेश, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो गए हो। ठीक है, हम हर वक्त इस एटीएम मशीन के पास ही रहेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही मोनू और सुरेश भेष बदलकर एटीएम मशीन के आसपास घूमते रहते हैं। तभी मदन अपनी बेटी के शादी के लिए एटीएम मशीन से पैसे निकालने आता है। मदन को एटीएम मशीन से पैसे निकालता देख मोनू उस पर हमला करता है और उससे पैसे छीन लेता है। मोनू पैसे छीनते ही सुरेश को दे देता है।
सुरेश के हाथ में पैसे लगते ही सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे गांव वालों जल्दी से आओ, इस मोनू चोर ने मदन भैया का पैसा चोरी कर लिया। जल्दी से आओ नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। मोनू सुरेश की मुंह से ऐसी बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। सुरेश की आवाज सुनते ही सभी एटीएम मशीन के पास उपस्थित होते हैं और मोनू को पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी उसी समय सुरेश वहां से पैसे लेकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इधर मोनू को गांव वाले पैसा चोरी करने के जुर्म में बहुत मारते हैं और मार मार के मार डालते हैं। मोनू चोर मरने के बाद भूत बन जाता है। गांव वालों ने कुछ पैसा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार मार के मार डाला। गांव वाले एटीएम मशीन से कुछ पैसे निकालकर खुद को बहुत अमीर समझने लगे हैं। अब से ये एटीएम मशीन भी मेरा है और इसके अंदर जितने पैसे हैं वो भी मेरे हैं। अब देखता हूँ कौन गांव वाला यहाँ पर पैसा निकालना आता है, पर सबसे पहले मुझे उस सुरेश को सबक सिखाना होगा। मोनू भूत ये कहकर जंगल की तरफ अपने अड्डे में चला जाता है। मोनू भूत अड्डे में जाकर देखता है सुरेश उस पैसे को लेकर पार्टी कर रहा है। सच में आज मुझे बहुत शांति मिल रही है। उस नास पीटे मोनू को मरवा कर सच में मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई है। अब से इस अड्डे का मालिक मैं हूँ। बहुत रौब झाड़ा फिरता था, सारी हेकड़ी कैसे बाहर निकाल दी मैंने। क्यों रे सुरेश, मुझे मरवा कर मेरी मौत पर जश्न मना रहा है? अरे ओ तुच्छ सांप के पिल्ले, तूने मेरा ही नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी की है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे ओ मोनू भैया, मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मोनू का भूत सुरेश की कोई बात नहीं सुनता और सुरेश को बहुत ही बेरहमी के साथ मार मार कर मार डालता है। उसके बाद एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है और अपने शिकार के आने की इंतजार करने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही बिरजू एटीएम में आकर पैसा निकालने लगता है। बिरजू जैसे ही एटीएम से पैसे निकालने जाता है, एटीएम मशीन बिरजू का हाथ पकड़ लेता है। अरे मैया रे, इस भूतिया एटीएम मशीन ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अरे बचाओ रे, कोई मुझे इस एटीएम मशीन से बचाओ। तभी एटीएम मशीन के अंदर से मोनू का भूत बाहर निकलता है। क्यों रे करम जले गधे के शक्ल वाले इंसान, क्यों इतना चिल्लाकर मेरे कान के पर्दों का सत्यानाश कर रहा है? हर बार एटीएम के पास आकर अपने बड़े आदमी का रौब जमाता फिरता है। अब देख मैं तेरा कैसे कचुम्बर बनाता हूँ। मोनू का भूत ये कहकर बिरजू को बहुत ही बेरहमी से पटक पटक कर मार देता है और बिरजू को मारने के बाद फिर से एटीएम के अंदर चला जाता है। सभी गांव वालों को जब बिरजू की लाश मिलती है, सभी पैसे लूटपाट का मामला समझकर बात को टाल देते हैं। इसी तरह हर रोज जो भी एटीएम से पैसे निकालने आता, मोनू का भूत उसे बहुत ही बेरहमी से मारकर एटीएम के बाहर फेंक देता और वो एटीएम के अंदर समा जाता। इसी तरह हर दिन एक एक गांव वालों की मौत होता देख सभी गांव वाले बहुत डर और सहम जाते हैं और एटीएम के आसपास भी जाना बंद कर देते हैं। एटीएम से पैसे ना निकाल पाने के कारण सभी गांव वालों के खाने की भी तंगी पड़ जाती है। तभी एक दिन मदन गांव वालों से कहता है, गांव वालों, मुझे तो ये पूरी घटना भूतिया लगती है। मुझे तो पूरा विश्वास है ये एटीएम मशीन एक भूतिया एटीएम मशीन बन गई है। क्यों ना हम इस बारे में तांत्रिक बाबा से बात करें? अगर वो हमारी इस मुसीबत में कोई मदद कर दे तो बहुत उपकार होगा। गांव वाले और मदन सभी एक साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। सकल का बुम बुम, सकल का बुम बुम। बोलो गांव वाले, तुम लोगों को क्या परेशानी है? तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में एक एटीएम मशीन है
जहाँ पर कुछ दिनों से जो भी गांव वाला जाता है उसकी लाश मिलती है। हमें नहीं पता ये कौन कर रहा है। अगर आप हमारी इस मुसीबत में कोई मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी हो। बच्चों, तुम लोगों की सहायता करना ही मेरा कर्तव्य है। उस एटीएम मशीन के पास जाकर ही मैं कुछ कह सकता हूँ। मदन और सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा को लेकर उस एटीएम मशीन के पास आ जाते हैं। एटीएम मशीन के पास जाते ही तांत्रिक बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तुम सभी लोग दूर हट जाओ। एटीएम मशीन के अंदर एक भूत का वास है। वही तुम गांव वालों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। अब मुझे अकेले ही उससे लिपटना होगा। पर तुम लोग एक बात अच्छे से सुन लो। जब मैं उस भूत को अपने काबू में करने की कोशिश करूंगा, तुम में से कोई जाकर उस एटीएम मशीन में आग लगा देना। मुझे पूरा विश्वास है उस एटीएम के नष्ट होते ही उस भूत का भी अंत हो जाएगा। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्र पढ़ के उस भूत को एटीएम मशीन से बाहर निकालते हैं। एटीएम मशीन से बाहर निकलते ही भूत बूढ़े तांत्रिक बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बुढ़े तांत्रिक, तू यहाँ पर क्या करने आया है? यह मेरी और गांव वालों की आपसी दुश्मनी है। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इन गांव वालों की तरह तेरा भी कचुम्बर बना दूंगा। अरे ओ मूर्ख पापी आत्मा, मुझे तू तो क्या, तेरा बाप भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तांत्रिक बाबा ये कहकर मोनू के भूत पर वार करते हैं। इधर मोनू का भूत भी तांत्रिक बाबा को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी समय मदन चुपके से जाकर एटीएम मशीन में आग लगा देता है। एटीएम मशीन में आग लगाते ही मोनू की आत्मा भी जलकर नष्ट हो जाती है और मोनू की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद से सभी गांव वाले एटीएम के बिना ही पहले की तरह अपना काम चलाने लगते हैं।